स्वागत है आपका इस सेकंड पार्ट में दोस्तों। रुबिका लियाकत, अमन चोपड़ा और बाबा रामदेव, आप तीनों की बात इस वीडियो में करने जा रहा हूं। मतलब राहुल गांधी ने थोड़ी व्याख्या क्या कर दी, आप तो लाल हरी पीली सारी मिर्च लेकर के बैठ गए स्टूडियो के अंदर। चलो रुबिका लियाकत जी, शुरुआत में आपसे करना चाहता हूं। पहली बात तो आप ये देखिए, अच्छा सवाल पूछने के बाद रुबिका लियाकत की स्माइल तो देखो, दांत इतने दिख रहे हैं, मतलब सवाल पूछने का मन कर रहा है। आपके टूथपेस्ट में नमक है और ज्यादा ही नमक है, तो रुबिका लियाकत जी मैं आपको सलाह देता हूं, कृपया इस तरह से आप स्टूडियो के बाहर मत हंसना, वरना जो बीटल है ना वो अपना रास्ता भूल जाएगा। क्योंकि वो लेटेस्ट अभी भी निकल के आई ना स्टडी कि जो लाइट से भी पोल्यूशन बहुत ज्यादा होता है, जो बीटल है ना वो अपना रास्ता भटक जाता है। बीटल वही इंसेक्ट है जो कबाड़ा होता है उसको खाता है, उसको पर्यावरण से हटाता है, उसको कीचड़ बनने से रोकता है। तो स्टडी में बात आई थी। तो इसीलिए रुबिका लियाकत जी, अगर आप जमीन पर देख करके हंस देंगी तो लाइट इतनी रिफ्लेक्ट होकर के आकाश गंगा तक जाएंगी, तो बीटल जो तारों को देख करके अपना रास्ता तय करता था वो फिर भटक जाएगा। स्वच्छ भारत अभियान की ब्रांड एम्बेसडर नरेंद्र मोदी जी को आप निराश नहीं करेंगे। आप ईश्वरवाद, आप मातृत्व वाली बात तो आप करने लगे। एक बात बताइए रुबिका लियाकत जी, आप कह रहे हो ना कि माता को ममता से जोड़ देंगे तो मातृत्व नहीं बनेगा। अगर राहुल गांधी ने हिंदुत्व और हिंदुत्ववादी की व्याख्या कर दी तो गलत कर दी। अब मुझे आप एक बात बताइए, आपने माता को ममता के साथ जोड़ करके मातृत्व बना दिया। अगर ममता को हम ईश्वर से जोड़ देंगे तो आपको इंसान से ईश्वर बना देगा। इतना अगर मैं कहूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसकी व्याख्या तो करनी पड़ेगी। और अगर इसी ममता को अगर मैं धन दौलत संपत्ति से जोड़ दूंगा तो नाली का कीड़ा बना देगी। इतना कह के चला जाऊंगा तो आप समझ जाएंगी, नहीं समझेंगी। तो व्याख्या की आवश्यकता होती है। शब्दों को जोड़ करके यथार्थ अर्थ नहीं निकाला जाता है। माता, मातृत्व और यथार्थ अर्थ निकल आएगा, लेकिन ममता का अगर हम दूसरे से जोड़ेंगे तो यथार्थ अर्थ नहीं निकलेगा उसी ममता का। ममता का मतलब मोह है। अगर संपत्ति से मोह कर लिया तो अब नाले कीड़े बन जाएंगे, यह भी समझाना पड़ेगा। मतलब हद होती है अपने दर्शकों को बेवकूफ समझने की। एक एंकर है जो अपने दर्शकों को बेवकूफ समझता है और स्टूडियो में आकर के वो शराब पी करके बैठता है। कितनी तौहीन आप लोगों के सामने कर रहे हैं मेरे दोस्तों, समझ रहे हैं इस बात को। थोड़ा सा आप बिस्तर बना के चलिए, हम बिस्तर बना के चलेंगे, बेहतर होगा। और बाबा रामदेव जी, आप भी ईश्वरत्व और साधुत्व की बात कर रहे हो ना, चलिए मैं आपको जवाब आप ही के हिसाब से देता हूं। बाबा रामदेव जी, आप तो हमारे फेवरेट हैं साहब। रहा नहीं जाता। देखिए, आप बहुत ज्यादा बोलने के चक्कर में ना बहुत ज्यादा बोल जाते हैं। देखो, अमन चोपड़ा बेचारे नादान हैं, है ना। इस संस्कृति वाले मामले में मानता हूं, ऐसे तो बहुत तेज आदमी है ये, लेकिन इस मामले में नादान है। अब राहुल गांधी ने हिंदू और हिंदुत्ववादी क्या बोल दिया, आपने तो मतलब कुछ भी बोल दिया। अरे बाबा रामदेव आइए, देखो आपने बोला स्त्री स्त्रीत्व, पुरुष पुरुषत्व। अरे बाबले ऐ शब्द का प्रयोग कर रहे थे। अच्छा दर्शक, पहले आप देख लो कौन सी वीडियो की बात मैं कर रहा हूँ। स्त्रीत्व, ईश्वर, ईश्वरत्व, व्यक्ति, व्यक्तित्व। अब बोलो व्यक्ति अलग और व्यक्तित्व अलग है। बावड़े थोड़ा बहुत इतना तो भाई, इतना तो पढ़ लेना चाहिए। देखो आदमी को इतना बावड़ा नहीं होना चाहिए। ये मतलब जिसको कहते हैं इतना, ये तो अक्षर बोध है। बाबा रामदेव जी, एक बात बताइए मुझे, जो पुरुष है उसमें पुरुषत्व होगा, जो साधु है उसमें साधुत्व होगा, जो ईश्वर है उसमें ईश्वरत्व होगा। अरे बाबा रामदेव जी क्या बात कर रहे हैं, ऐसा होता है कहीं? मतलब हर पुरुष में पुरुषत्व तब आता है, देखो पुरुष पुरुष होगा, लेकिन हर पुरुष में पुरुषत्व हो ये जरूरी नहीं है। कैसे जरूरी नहीं है? देखो साहब, पुरुष को पुरुषत्व बनाने वाले कुछ चीजें होती हैं। यम, नियम, ध्यान, धारणा, प्राणायाम से पुरुषत्व बनता है। अब आप एक बात बताइए, जो ये पुरुष है वो महिला पे अत्याचार करता है, चोरी करता है, चकारी करता है, पीटता है, गाली गलौज करता है, आप कहेंगे कि इस पुरुष में पुरुषत्व है? बताइए बाबा रामदेव जी, नहीं कहेंगे ना। आप साधु हैं तो आप में साधुत्व है, उसकी वजह क्या है समझिए। ऐसे स्त्री में यम, नियम, ध्यान, धारणा से स्त्रीत्व बनता है। आप साधु हैं, साधु तो जेल के अंदर भी है, तो उनमें साधुत्व होगा जेल के अंदर जो बैठे हुए हैं? नहीं होगा ना। कि बाबा रामदेव जी आप तो जेल के बाहर हैं, तो आप में साधुत्व है, हम तो ही मानेंगे, क्योंकि आप में यम, नियम, आसन,
प्राणायाम, ध्यान, धारणा है, इसीलिए आप में साधुत्व है। और जिनमें नहीं है वो सिर्फ एक साधु है जो जेल के अंदर है। अच्छा, जो हम साधुत्व, स्त्रीत्व, पुरुषत्व जो बोल रहे हैं, ये सिर्फ मनुष्यों में, जाति में, जीव जंतु में लगता है। अपने तो ईश्वर में ईश्वरत्व लगा दिया। मैं तो कंफ्यूज हो गया भाई, क्योंकि ईश्वर स्वयं सभी में रहता है। तो ईश्वर की बात कहां से आप उसमें जाति, वर्ण, आश्रम है घुसेड़ रहे हैं? ईश्वर इन सबसे परे है। अब जो बोध आप जो करा रहे हैं वो तो ऐसे तो बोध होता नहीं। ईश्वरत्व तो बनाना गलत बात है, आप बना ही नहीं सकते हैं। चलो, आपके जो अनुयायी है ना, बुरा ना माने, इसके लिए मैं कह सकता हूं कि ठीक है, ईश्वर किसी लड़के का नाम होगा, कि एक ईश्वर चंद्र विद्यासागर भी थे, है ना, उनका सम्मान हम करते हैं। एक हमारे क्लास में भी ईश्वर थे, तो शायद ऐसा कुछ उनको नाम लेकर के आपने कहा होगा। ठीक है बाबा रामदेव जी, नेक्स्ट खबर। गोलियां चलनी चाहिए थी, गलती ये हो गई। याद है आपको याद है दलितों का पैर धुल रहे थे मोदी जी, और एनसीआरबी की रिपोर्ट आई है, उठा के पढ़िएगा, ना होगा तो मैं आपको भेज दूंगा, देखिएगा क्या है। अच्छा नहीं लगा मजदूरों के साथ जो हुआ। वही अमन चोपड़ा जी, देखिए, मोदी जी को फोटो जी भी कहा जाता है। देखो, एक सिंपल सी बात यह है, गलत इसमें कुछ भी नहीं है, लेकिन आप ये बात देखिए कि हम हमेशा जो एनालिसिस करते आ रहे हैं, हमें ये बात पता है कि जो मोदी जी हैं, उनको सेंस बहुत अच्छा है फोटो का, एंगल का, और उनको पता है कब कहाँ मुझे क्या पोज देना है। कभी भी आपने देखा होगा कि मोदी जी की आंखें कभी कैमरे से नहीं मिलती हैं, वो इधर उधर देखते रहते हैं, वो सेंस होता है सब चीजों का। तो ऐसा ही एक फोटो, एक वीडियो सोशल मीडिया पे चला, जिसमें जिन्होंने विश्वनाथ कॉरिडोर को बनाया है ना, जितने भी उसमें जो लोग थे, है ना, जो कामगार लोग थे, उनके ऊपर पुष्प वर्षा की, तो उसको दिखाया कि देखो कितना सम्मान मोदी जी रखते हैं। बहुत अच्छी बात है। देखो दोस्त, अगर ये सिर्फ फोटो वीडियो तक सीमित अगर नहीं होता तो मैं बहुत अच्छा इस बात को मानता, लेकिन यही चीज को लेकर के जब अमन चोपड़ा जी जाते हैं बीचों बीच जनता के, तो एक ने बोल दिया, बोले महाराज, ये फूल की वर्षा कर तो रहे हैं, लेकिन एनसीआरबी का डाटा दलितों पर यह बताता है कि सबसे ज्यादा अत्याचार इन्हीं की सरकार के अंदर हो रहे हैं और गांव में बहुत ज्यादा हो रहे हैं। ये बात क्यों, तो मैंने आपको बता रखा है। लेकिन अमन चोपड़ा ने कैसे स्ट्रोक को खेलने की कोशिश की और उस बात को बाईपास करने की कोशिश कर रहे थे। बात तो सही है। देखो, 2019 के चुनाव में भी ऐसे ही कामगारों के इन्होंने पैर धोए थे, तो कहा गया कि राजनीति समीकरण को, जाति समीकरण को बांधने के लिए सब चीज की गई। अच्छी बात है। अरे एक बात बताइए, मोदी जी ने पैर अगर धो लिए तो कोई गलत बात कर दी क्या? बिल्कुल नहीं की है। लेकिन डाटा में इनकी स्थिति सुधरती क्यों नहीं है, ये सबसे बड़ी गलत बात है। आप एक बात सुनिए कि हम देखते हैं जो सीवेज लाइन होती है, उसको साफ करने वाले जितने भी कामगार लोग हैं, बेचारों की सबसे ज्यादा अगर मृत्यु हुई है वो 2019 में हुई है। ये भी डाटा सामने निकल के आता है। जब ये डाटा हम लोग देखते हैं, बड़ा दुख होता है, अंदर से हम लोग रोते हैं। तुम गलत कर देते हैं क्या? नहीं करते हैं। तो यहाँ पर हिंदुत्व और हिंदुत्ववादी की बात आप लोग करते हैं। अगर आप मेरे से पूछेंगे कि वह भाई, नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी के स्पीचेस में आपको क्या डिफरेंस देखने को मिलता है, साफ तौर पर एक बात बताऊं, जो शब्दों के साथ भाव आने चाहिए वो राहुल गांधी के चेहरे पे नहीं दिखाई देते हैं, जिसकी वजह से जो दुनिया है, जो लोग हैं, जो उनको सुनने वाले हैं, वो कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। जब राहुल गांधी भाईचारे की बात करते हैं तो चेहरे पे उनके आक्रोश दिखाई देता है। जब नरेंद्र मोदी जी भाईचारे की बात करते हैं, उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान भी अगर होती है, तो इस बात को आप देखते हैं बहुत बड़ी डिफरेंस क्रिएट कर देती है देखने वाले की। सिंपल सा ऑब्जर्वेशन ये है। और मोदी जानते हैं कि देश की जो जनता है ना, अधिकांश वो साधारण बुद्धि वाली है, उनको बहुत लेम भाषा में समझाना पड़ेगा तभी काम बनेगा। उसमें नरेंद्र मोदी जी क्या करते हैं, ह्यूमर डालने की कोशिश करते हैं, और वो ह्यूमर मुझे राहुल गांधी जी की वजह नहीं दिखाई देता स्पीचेस के अंदर। राहुल गांधी के भाषण को वो समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर पब्लिक फिर भी नहीं समझ पा रही है, फिर भी अगर पूछ रही कि क्या बोल दिया और क्या कह दिया, नहीं कनेक्ट कर पा रही है, तो यहां पर फिर सोचने की आवश्यकता है कि हमें कुछ इस तरह से भाषण प्रिपेयर करना पड़ेगा जिसमें जनता को अपनी खुद की बुद्धि ना लगानी पड़े। सिंपल सी क्लियर क्रिस्टल वाली बात है, समझ रहे हो आप? तीसरी बात मैं आपको बताता हूं कि प्रियंका गांधी कहती है मैं लड़की हूं, मैं लड़ सकती हूं। पंजाब में उनकी सरकार है, चन्नी साहब की रैली थी और उस रैली के अंदर एक महिला पहुंचती है, वो बेरोजगार थी, वो धरना करने लगी, वो नारे लगाने लगी और लड़की हूं, लड़ सकती हूं। उस लड़की को पकड़ करके महिला पुलिस ले जाती है और मुंह पे ऐसे हाथ रखते ले जाती है। अब मुझे बताइए प्रियंका गांधी वाड्रा, जब ये तस्वीरें बाहर निकल के आती हैं तो आपके वोटर के अंदर और जो नए वोटर जो बन सकते थे उनके अंदर संशय अगर नहीं आएगा तो फिर क्यों नहीं आएगा? मुझे आप बताइए, संशय तो आएगा। इसीलिए पब्लिक आपको सेकंड चांस देने से बच रही है। ये कुछ बुनियादी अंतर थे
ऑब्जर्वेशन थी जो मैंने आपको बता दी। मेरा कोई एजेंडा नहीं है साहब, अगर गलती करोगे तो बताया जाएगा, अगर सही बात करोगे तो बताया भी जाएगा। यहां पर एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्त, देखिए जितने भी ये धर्म और संस्कृति की बात करने वाले राजनेता है ना, चलो आज मैं मोदी जी और योगी की एग्जांपल में लेता हूं। जब भी मैं अपने घर से बाहर निकलता हूं तो कई सारे लोग मुझसे मिलते हैं और 100 मीटर आगे चला जाता हूं तो वही संख्या सैकड़ों में हो जाती है। तो वो लोग मेरे से कहते हैं कि वैभव भाई आप अच्छा काम तो कर रहे हो, लेकिन यार मोदी सरकार में ये बहुत बड़ी समस्या है। आप कहोगे सरकार इसको सुधारे तो बहुत अच्छा होगा कि लोगों की जो नाराजगी है वो वोट में नहीं दिखाई देगी फिर। तो मैं कहता हूं कि मेरे कहने से अच्छा ही है मैं मुखपत्र बनूं, इससे अच्छा तो यह है कि आप लोग अपने रिस्पॉन्सेज दे दीजिए। कैमरा आपका, चैनल आपका, मैं भी आपका, दुनिया आपकी, भैया आपकी बात सुन रही है, क्या समस्या है? बोलते कि नहीं वैभव भाई हम नहीं कर सकते। मैंने क्यों नहीं कर सकते भाई? बोले हम सरकारी है, हमें डर है, अगर हमने कुछ ऐसा बोल दिया और उनको पसंद नहीं आया तो पता चला कि कोई जांच बैठा दे, जबरदस्ती हमें किसी केस में फंसा दे। मैं इतना डर है? बोले कि हाँ बिल्कुल डर है, हमें तो देखा है कि विपक्ष का नेता कुछ बोलना सही भी बोलेगा तो पता पड़ेगा ईडी और सीबीआई पहले पहुंच जाती है उसके पास, चुनाव में तो खास करके बहुत देखने को मिलेगा। तो मैंने बोला कि भाई ऐसा तो काम चलेगा नहीं, ऐसा तो फिर सत्ता अगर सरकार के पास अगर रियल इनपुट ग्राउंड का नहीं जाएगा तो वो नीति नियंता जो है जो आपके लिए जो पॉलिसीज बनाते हैं तो क्या पॉलिसीज आपके लिए बनाएंगे? अब नरेंद्र मोदी जी, आप चाहे मुझे अपना बहुत बड़ा क्रिटिक समझ लीजिए लेकिन अपना एक बड़ा समर्थक भी समझ लीजिए। फिर अगर मैं आपको जनता का गुस्सा लेकर के आपको दिखा रहा हूं कि ये पोजीशन आपकी ग्राउंड पर बन रही है, सुधार लीजिए, पब्लिक की जो अंडरस्टैंडिंग है उसको समझ लीजिए, वो फिर ईवीएम पे नहीं दिखाई देगा गुस्सा, तो फिर आप मुझे एंटी मोदी थोड़ी ना कहेंगे, आप तो मुझे समाज सुधारक कहेंगे ना एक प्रकार से। अब सोचिए अगर आपके खिलाफ पब्लिक कहने से डर रही है, अगर हम कहेंगे तो जांच बैठेगी, तो सुंदरकांड पढ़ने का क्या फायदा हुआ आपकी पूरी पार्टी को? ये दोहे और चौपाई को सुना सुना करके सामने वाले को महसूस करा देते हैं कि संस्कृत को हम जानते हैं, संस्कृति को हम जानते हैं। सुंदरकांड का ये अध्याय जरूर सुनिए साहब, आप तो चौपाई के बहुत बड़े विशेषज्ञ हैं ना, दोहे के, तो मैं वही सुनाता हूं मैं आपको। सचिव वैद गुरु तीन जो प्रिय बोलहि भय आस, राज धर्म तन तीन कर होई बेगही नास। मंत्री, वैद्य और गुरु ये तीन यदि भय से या फिर आशा से अगर अच्छा बोलते हैं तो राज्य, शरीर और धर्म इन तीनों का शीघ्र ही नाश हो जाता है। तो इंदिरा गांधी के साथ क्या हुआ था? तो इमरजेंसी में तो कहते इंदिरा गांधी से कि सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन जो वास्तविकता ग्राउंड रियलिटी थी उनके पास तक नहीं पहुंचने दी, तो हुआ क्या? आज हालत आप लोग देख रहे हैं। इमरजेंसी में सबसे ज्यादा नुकसान अगर कुछ हुआ वो नसबंदी का था। अब उनके अफसर ने बोला कि सब कुछ अच्छा है मैडम, अच्छा चल रहा है, अच्छा चल रहा है। ऐसी मोदी जी आपके साथ हो रहा है, अच्छा चल रहा है, अच्छा चल रहा है, लेकिन यहां तो लोग डर रहे हैं आपसे कहने में, आपकी खुद की प्रजा कहने में डर रही है। सोचिए कुछ। इस वीडियो को 3 व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर जरूर कीजिएगा दोस्त। INI न्यूज़ इंडिया की जर्नलिज्म में सपोर्ट कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड, सत्यमेव जयते। नमस्कार।